त्रिपुरा के गृह मंत्री रामप्रसाद पॉल ने हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उपलब्धियों की सराहना भी की। वहीं उन्होंने पहली बार बनी भाजपा सरकार द्वारा त्रिपुरा में क्या बदलाव किए गए इसकी भी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधा, जिन्होंने त्रिपुरा में तकरीबन 50 साल राज किया है। त्रिपुरा के गृह मंत्री रामप्रसाद पॉल की राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने त्रिपुरा के गृह मंत्री रामप्रसाद पॉल से। त्रिपुरा के गृह मंत्री रामप्रसाद पॉल की आज मुख्यमंत्री और हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं त्रिपुरा के गृह मंत्री रामप्रसाद पॉल। इनसे जानते हैं कि आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। नमस्ते। मैंने कल शाम को आया चंडीगढ़ में, तो आज सुबह सुबह मुलाकात हुआ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गवर्नर साहब के साथ। आज मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा से आज मुलाकात हुआ। मैंने दोनों महामुहिम को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे इतना शॉर्टकट टाइम में, इनका बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दिया। मैं इसीलिए इनका मैं और भी मैं त्रिपुरा का तरफ से, त्रिपुरा का सरकार का तरफ से और त्रिपुरा का जनता का तरफ से मैंने धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने सीएम के साथ जो मुलाकात हुआ, तो इन्होंने बहुत कुछ बारे में हरियाणा का जो डेवलप्ड हुआ, जो नया डेवलप्ड हुआ, जो हमारी जो वर्तमान जिन्हें मुख्यमंत्री है खट्टर साहब जी, तो इनका बाद में मेरा बहुत अच्छा लगा। पहले तो एक बात है, जो इनका जो एक सरकार का जो एक न्यू मॉडल जो एक पॉलिसी बनाया, जो परिवार पहचान पत्र, इस पॉलिसी हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, मेरा लगता है, क्योंकि आजकल हर स्टेट में ऐसा होता है, जो परिवार, किस परिवार में कौन रहता है, कितना आदमी है, कितना आदमी एजुकेटेड है, कितना आदमी बिजनेसमैन है, कितना आदमी बेकार है, ऐसा कुछ हम लोग का पहले जानकारी में था ही नहीं। ये जो पॉलिसी है, जो परिवार पहचान पत्र, इसमें हर परिवार का फ़ायदा होगा। क्योंकि आजकल जैसे नौकरी का बारे में कभी कभी ऐसा होता है, जो एक गरीब परिवार है, 3 लड़का है, तीनों ही बहुत एजुकेटेड लड़का है, नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग देखते हो क्या, कोई परिवार में 4 लड़का है, बहुत उच्च शिक्षित है, पैसा भी है, अच्छा वाला परिवार का घर का लड़का है, लेकिन नौकरी मिल जाता है। तो ऐसे करके हमारे हर परिवार को जो डेवलप करना, हर परिवार को जो हम लोग एस्टेब्लिश करना, हमारी जो मोदी जी का जो एक पॉलिसी होता है, जो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही जो पॉलिसी हमारी मोदी जी का है, तो इसको सामने रह के हमारी हरियाणा सरकार जो पॉलिसी बनाया, जो हर परिवार का परिवार पहचान पत्र, इसमें बहुत फायदा आएगा। मतलब सब परिवार का अंदर का रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। सरकार बोल सकते हैं अभी इतना नौकरी हम लोग देंगे, किसको देना है, किस परिवार का अंदर जाना चाहिए, तो उसका डाटा हमारी सरकार का, हरियाणा सरकार के पास रहेगा और सरकार उस दिशा में काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा लगता है ये परिवार पहचान पत्र त्रिपुरा, ये हमारी जो हरियाणा सरकार का हर परिवार का फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा, ये मैं मानता हूँ। दूसरा मैंने एक देखा, जो आपका जो आईडी, हमारी प्रॉपर्टी जो एक आईडी, जो एक पॉलिसी स्कीम बनाया, वो भी एक मुद्दा है। हमारी वहाँ पे भी एक मुद्दा ऐसा ही समस्या चल रहा है अभी। जो 25 साल 35 ईयर्स कम्युनिस्ट पार्टी थे हमारी त्रिपुरा में, वहाँ पे जो ज़मीन कैसे कब्जा हुआ, उस टाइम पे 25 साल बाद 35 ईयर्स का अंदर में हम लोग देखा था। अभी हमारी सरकार है, हमारी सरकार का पास जो रिकॉर्ड है, जो अभी भी बहुत ज़मीन कब्जा हो गया। हमारे त्रिपुरा का जितना ज़मीन है
इसमें कम से कम 70% ज़मीन वही 35 ईयर्स में, मतलब उनका जो पार्टी का है, कोई ज़मीन दलाल है व जो एजेंट है, उनके पास सारा चला गया। किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास 200 एकड़ है, किसी के पास 50 एकड़ है। फिर आप बाहर में देखेगा जो लाखों लाखों गरीब जनता है जो जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, घर बनाने का कोई जगह ही नहीं है, ऐसा हमारी यहाँ पे समस्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आईडी जो एक पॉलिसी बनाया, जो किसके पास कितना ज़मीन है, और ज़मीन लेके बहुत बड़ा एक घोटाला का काम होता है हर राज्य में, जिसमें इस पॉलिसी के कारण से मेरा लगता है जो हरियाणा में जो एक ज़मीन जो एक माफिया थे, इसमें रुक जाएगा। मतलब ज़मीन माफिया किसके पास कितना ज़मीन है पता लग जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा, तो सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। जो तुम्हारे पास इतना ज़मीन क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया। तो ये जो एक ज़मीन का जो एक ब्लैक मार्केटिंग होता है, ज़मीन का जो एक दलाली होता है, वो रुक जाएगा। तो ये भी मेरा एक बहुत अच्छा पॉलिसी मेरा पास लगा। मैं भी मैं जाने के बाद त्रिपुरा सरकार के साथ मैं भी इसके बारे में कुछ बात करूँगा। जो हरियाणा सरकार ये जो पॉलिसी बनाए वो हमारी यहाँ पे भी शुरू करना चाहिए। जो हमारी जो ज़मीन को कैसे निकालना है जो ज़मीन माफिया से, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे लगता है, जो बहुत बड़ा काम हरियाणा का सरकार बनाया। और भी एक मुद्दा देखा यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो एक पॉलिसी यहाँ पे बहुत हमारी यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी ये जो पॉलिसी बहुत बड़ा हरियाणा के लिए बहुत बड़ा है। ये मेरा अच्छा ही लगा। यहाँ पे मैं जो घूमा, जो बातचीत किया हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम में, मैंने बहुत अच्छा लगा। जो इसका ऊपर वो सरकार बहुत ध्यान देता है, और ट्रांसपेरेंसी जो यहाँ पे हो रहा है वो भी मेरा पास बहुत अच्छा लगा। जो नौकरी लेके, इंडस्ट्री लेके, कौन फैक्ट्री बनाएगा, जो पहले जैसे था यहाँ पे, जो एक प्रकार का यहाँ पे एक ब्रोकर है जो सारा कुछ वही कब्जा कर लेता है। जो जिसके पास पैसा है, मासूल पावर है, जिसके पास आपका माफिया है, जिसके पास सोर्स बहुत बड़ा है, पैसा का पावर है, ओला का पास ही सारा कुछ जाता है। इंडस्ट्री जो भी करना चाहते हैं वो ही कर लेता है, बस उसके पास पहले जाना पड़ता है। पाल साहब, जो आप त्रिपुरा में सरकार चला रहे हैं, भाजपा की पहली बार सरकार बनी है, और पिछले 4 सालों में त्रिपुरा की सरकार ने क्या बदलाव किए हैं और आगे की क्या सोच है? हम लोग त्रिपुरा में सरकार बनाए भाजपा का आज 4 साल हुआ, और 4 साल के अंदर में आप लोग तो सारे जानते हैं, हम लोग जो कोविड में फंस गया, 1.5 साल, मिनिमम 1.5 साल हम लोग कोविड में फंसाते हैं। और त्रिपुरा एक गरीबी स्टेट है और एक छोटा स्टेट है, तो इसी कारण से हमारी ज़्यादा दिक्कत हुआ त्रिपुरा में ये कोविड का कारण से। फिर भी हम लोग किसी से पीछे हटा नहीं, कोविड का विरुद्ध में हम लोग जितना मुकाबला करना किया। और इंडिया में हमारी मुख्यमंत्री फर्स्ट मैन है, जो मुख्यमंत्री है, जो हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका मन के बाद में बताया जो त्रिपुरा एक राज्य है, छोटा राज्य है, जो फर्स्ट टाइम पूरा 100% कंप्लीट किया वैक्सीन में, हम लोग बचे। तो एक्चुअली त्रिपुरा का जो पॉलिटिकल सिचुएशन थे, आप लोग बोल सकते हैं त्रिपुरा 1972 में एक पूर्ण राज्य हुआ। तो पूर्ण राज्य होने के बाद त्रिपुरा में आप मान लीजिए 50 साल हुआ हमारी पूर्ण राज्य होने का जो समय हुआ। इसमें 15 साल कांग्रेस शासन किया, और बाकी जो 35 ईयर्स है कम्युनिस्ट पार्टी शासन किया। और इनका दोनों का, कांग्रेस और सीपीएम का शासन के टाइम में त्रिपुरा में, ये मेरा बात नहीं है, आप लोग पता कर सकते हैं, जो वो लोग का जो पॉलिटिक्स जो बनाया, जो पॉलिटिक्स का जो एक माहौल बनाया, वो लोग इतना ही जानता थे जो पॉलिटिक्स मतलब वही होता है, खाओ और पॉकेट भरो, अपना का पावर को कैसे यूज़ करना वो करो और बाकी को मार दो। त्रिपुरा में 25 साल, लास्ट ईयर में 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी थे,
और उनका जो पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स में एक ही फर्स्ट टाइम उनका जो सोच था, जो ऑपोजिशन का किसी को बसना नहीं देना चाहिए। ऑपोजिशन का आदमी को जहाँ पे मिलता है, जो काम ऑपोजिशन हमारे खिलाफ में बात करेगा उसको मार डालो, काट डालो, नहीं तो अरेस्ट करो, इनका घर आग लगा दो। ऐसे 25 साल उन लोग को काम किया और हर टाइम ऑपोजिशन का पार्टी का आदमी भागना रहना पड़ता है, भाग के मतलब रात में काम करना पड़ता है, मतलब जो इनका खिलाफ में, जो इनका अन्याय का विरुद्ध में। तो हम लोग आके त्रिपुरा में अभी हमारी कोई भी एक एमएलए भी था नहीं बीजेपी का। इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम बीजेपी का सरकार बनाया और हम लोग का पहले जो हम लोग का 3 मुद्दा में हम लोग काम किया। जो पॉलिटिकल जो त्रास, पॉलिटिकल का जो क्राइम थे, जो पार्टी पॉलिटिक्स में पावर में रहता है वो पार्टी का तरफ से एक आपका तुल्लाबाजी, चाँदाबाजी बहुत बड़ा एक जुल्म था इतना दिनों से। आप जितना हमारी त्रिपुरा में 1,50,000 का एम्प्लॉय है, इसमें 3 कैटेगरी को एम्प्लॉय को उसको बांटा, सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, ए कैटेगरी। सबको हर महीने में हुलिया जारी करके रखा, जो महीने मिलने के साथ साथ 10% देना पड़ेगा पार्टी को, और नहीं तो आपको कुछ भी कर सकते हैं। नौकरी से भी आप कुछ भी, आपको विरुद्ध में कुछ स्पॉट लगा के आपका विरुद्ध में कुछ भी करके आपको नौकरी से निकाल देगा। तो डर से हर आदमी 10% देना पड़ता है कम्युनिस्ट पार्टी को। दूसरा बात है जो नॉन एम्प्लॉय, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को ऐसे ही भी रखा है, जो बिजनेस करो पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसा में त्रिपुरा में बिजनेस नहीं चलेगा। वो भी एक बहुत बड़ा एक समस्या थे, क्राइम थे, वो भी अभी बंद हो गया। तीसरा जो थे बहुत बड़ा मुद्दा, जो आप मान लीजिए कोई किसी गांव में बस शहर में कोई अन्याय हुआ, कोई क्राइम हुआ, आप मान लीजिए कोई पॉलिटिकल क्राइम नहीं हो, कोई बाहर का कोई सोशल का व कोई सामाजिक कोई क्राइम हुआ, तो इसमें मैंने कंप्लेंट करने के लिए मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा। तो पुलिस वाला पहले आपको क्वेश्चन करेगा, जो आप कहाँ से आया, किस लिए आया, बस ठीक है। वो बोला मैंने इसीलिए आया, मेरा ऊपर जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, मुझे मेरा लड़की को रेप किया, मेरा लड़का को मार डाला। तो बोलेगा आप लोकल का जो यहाँ पे जो एलसी है, एलसी मतलब लोकल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी का, उससे पहले आपसे ऑर्डर लेना पड़ेगा तो भी आपको केस दायर होगा। ऐसा कुछ था जो अभी पूरा बिल्कुल आप बंद हो गया। ये थे मेरे साथ त्रिपुरा के गृह मंत्री राम प्रसाद पॉल। इन्होंने बताया कि उन्होंने हरियाणा सरकार की योजनाओं की जानकारी ली है और वो प्रयास करेंगे कि त्रिपुरा में भी लागू की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि त्रिपुरा में भाजपा सरकार ने क्या बदलाव किए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।